मैं एक बात कहूं, मेरा दिमाग तो कठिन विषयों पर नहीं जाता। मैं पूरे शरीर की चर्चा क्यों करूं? मैं प्राण तत्व पर निगाह रखता हूं। प्राण तत्व है तो शरीर है, नहीं तो लाश हो जाएगी। प्राण तत्व जैसे एक बात कहता हूं, राजवीर भाई सहमत होंगे, जोशी जी भी सहमत होंगे, विद्वान व्यक्ति हैं। अनिल भाई तो किसानों की पार्टी के ही हैं। कहा गया था कि ये जो 3 कानून आए हैं इनसे किसान बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, हाहाकार हो जाएगा, देश में खून खराबा हो जाएगा। अच्छा जी, मैं भी डर गया, मैंने भी तरफदारी की। उस वक्त जो लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते थे वो इस बात की गवाही देंगे। मैं किसानों के उसमें रहा और मैंने कहा कि 3 कानून खत्म होने चाहिए। भाजपा वाले शुरू में कुछ और कह रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री ने तीनों कानून खत्म कर दिए। मुझे ने जैसे कम समझदार आदमी को लगा, संजय सिंह जी, कि ये 3 कानून खत्म हो गए, इन्हीं से सारी कृपा रुकी हुई थी। क्या निर्मल बाबा वाली, क्या अब कृपा आने लगेगी, सब सरसब्ज हो जाएंगे? कुछ नहीं, फिर झूठे प्रचार फैला दिया था, बोले बर्बाद है। एक नेता ने कहा था डेथ वारंट है ये किसानों का। अरे भाई, वारंट फाड़ दिया है, फाड़ के नदी में बहा दिया। अब जलेबी खा रहे हैं क्या सब लोग? नहीं ना। ये दुष्प्रचार करने वाले हमारे किसान का नुकसान करते हैं। और एक बात कहूंगा, राजवीर भाई से कड़वी है, सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, राजवीर बाबू मेरी नजर का चश्मा लगाओगे तो आगे तो फिर कुछ तब भी नेताओं से हासिल कर लोगे। नेता को कंधा दोगे बंदूक से रखने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। जितने लोगों ने देश में कहा, अनिल दुबे जी आप भी सुन लो, कि हम धरती पुत्र हैं, हम किसान पुत्र हैं, उन सब नेताओं के घर जाके देखो 4-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं। लड़के जो बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं वो भी 33 लाख वाली है, बताओ क्या? और उनके घर में वो छोटे वाले पशु है क्या, वो भी केनिया से आए, हिंदुस्तान से नहीं क्या? जो धरती पुत्र हैं, जो किसान पुत्र हैं, क्या किनके नाम का सिंदूर लगा घूम रहे हो सब लोग? उनकी ओर तो देख ले। दुबे जी गलत कहूं तो टोक देना अनिल जी। जो साइकिल से चलते थे उनके घर में जहाज उतरने लगा किसान के बदौलत, और किसान की साइकिल भी छीन ले गए। क्या जोशी जी गलत कहूं टोक देना, तुरंत रोकना नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है, उसका तुलसी ने अवधि में तर्जुमा किया कि जौ अनीत कछु भाकऊ भाई तो मोहि वर्ज्यऊ भय विसराई। अगर गलत बोलूं तो तुरंत टोकिएगा बिना किसी संकोच के। मैं नाम लूं ऐसे किसान नेताओं के, बताइए दुबे जी, क्या मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नाम लेने से बुराई ज्यादा हो जाएगी, छोड़ दूं ना। राजवीर सिंह तो जान ही गए, संजय सिंह बताओ, सब पार्टी में है ऐसे धरती पुत्र, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम, लेकिन है सब में धरती पुत्र। नींबू राजवीर का कुर्ता देख लो, हमारे भाई है राजवीर तो, और नेता कुर्ता देख लो, नींबू काट कलप, यहां नींबू रख दो तो कट जाए। गलत कह रहा भैया राजवीर जी? जिनको ये नहीं पता कि रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, ऋतु चक्र क्या है, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर प्रवचन दे रहे हैं। बताइए, बिल्कुल सही। जिन्हें हल पकड़ा दो और कहो बताओ कैसे इसमें लगेगा, इसमें बैल की उसमें या उसमें, बताओ। अब तो बैलगाड़ी है नहीं, जो लगा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। वो लोग प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं और कह रहे अमिताभ जी आपको समझ नहीं, हम ज्यादा समझदार हैं। अगर आपके राज्य में लहसुन का दाम नहीं बिक रहा, अच्छा मिल रहा किसान को, तो दोष राज्य की सरकार का नहीं है क्या? इसी पंजाब में टमाटर सड़कों पर नहीं फेंका गया क्या? मान साहब ने कुछ किया नहीं। राजवीर जी, ये सियासत है मित्र,
इससे बच के चलिए, इसका कान पकड़ के रखिएगा। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की तरह तब तो कुछ पा जाएंगे, इसको कंधा दीजिएगा राकेश टिकैत की तरह तो कुछ नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, मैं कड़वी बात बोलता हूं। क्या महेंद्र सिंह टिकैत में अंतर था? परिस्थितियां बदल गई। किसानों के नेता बिहार में भी हमने देखे, उत्तर प्रदेश में भी देखे और देश भर में देखे। शरद पवार जी भी किसानों के नेता हैं और वो भारत के सबसे संपन्न राजनेताओं में से एक है। क्या किसान के पांव में चप्पल आए इसकी कोशिश कौन कर रहा है? किसान जिस ढंग से जीवन जी रहा है कोई जी रहा है। और एक बात कहूंगा, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में लड़ाई हो जाएगी भीषण। राजवीर बाबू समझिएगा इशारा। एक बड़े नेता थे, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बहुत लड़ाई हो जाएगी, मेरे सब दोस्त हैं। आज से 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूं। संजय सिंह जी आप भी सुन लीजिए, बड़ा रोचक है। भारत के राजनेताओं को आईना दिखा दूं बिना नाम लिए, नाम लेने में तो फिर लड़ाई हो जाएगी। वो अपने, मैं उनके घर गया, मिलना था दिल्ली में। दुबे जी आप भी सुन लो। अभिजात्य वर्गीय नाश्ता हुआ उनके साथ मेरा। अभिजात्य मतलब राजवीर भाई बड़े लोगों वाला नाश्ता है, इलीट वाला, कांटे छुरी वाला। क्या फिर उनने कहा अग्निहोत्री जी आओ गाड़ी में बैठो। तब मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, मैंने कहा चलो गाड़ी में बैठ जाते। बोले पार्टी कार्यालय चलते हैं। ठीक, वहां आ गए दुबे जी। वहां किसान आए हुए थे। क्या तो उनने कहा कि भाई पहले नाश्ता कर ले, हैं आप लोग भी चाय वाय पियो, फिर अब बात करेंगे। तो रोटी, गुड़ और साग एक प्लेट में आया। बोला अग्निहोत्री जी आप भी लो। मैंने नहीं, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो खा के आया, मैं कैसे खा लूं दोबारा से? क्या मैंने पूछा देव प्रभु ये क्या है? उनने मेरा हाथ दबाया। बोले अग्निहोत्री जी पॉलिटिक्स में ये सब करना पड़ता है। क्या यहां किसान भी तो देख रहा है, तो उसको मैसेज जाना चाहिए कि हम वही खा रहे हैं जो वो खाता है। क्या राजवीर जी सच्चा किस्सा है, टेलीफोन करिएगा तो नाम बता देंगे। नाम सुन के आपको झटका लगेगा लेकिन पूछिएगा तो बता देंगे। दुबे जी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। पास्ता खा के आने वाले लोग भीड़ देख के गुड़ खाने लगते हैं ताकि किसान दिखे। ये हमको न समझाइए भाई साहब। किसी किसान ने कहा कि चुटकुला ही है लेकिन नेता एक नेता पर है, उनकी समझ पर है कि हमारा खुले में अब नुकसान हो गया मौसम से, तो बोले खुले में फसल क्यों बोई? वो भी लोग कह रहे स्वामीनाथन का मामला क्या है हम जानते हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जिल्द नहीं देखी जिन्होंने, वो ज्ञान दे रहे हैं। और मैं तो एक बुनियादी बात कहता हूं राजवीर भाई, ये गलत है, संजय सिंह की पार्टी गलत कर रही है आपके साथ, बाकी भी तो देश में और लोग सरकार में हैं। कलकत्ता में जूट वाले किसान मौज में क्यों नहीं है? वहां तो ममता जी हैं। कलकत्ता में गेहूं पैदा होता है ना, होता है, गेहूं का किसान वहां क्यों नहीं आनंद में है? कल तक नीतीश बाबू भी थे, क्या लालू जी थे, उनसे बड़ा कोई धरती पुत्र है नहीं? क्या उनका क्या हाल है? उन्होंने किसान को क्या दे दिया बिहार में? मैं सबको कटघरे में इसीलिए खड़ा करता हूं और किसान से ये कहूंगा, नेता आते जाते रहेंगे राजवीर भाई, ये रास्ता नहीं, ये रास्ता आपको मुश्किल में डालता है, डालेगा। किसान को सोचना चाहिए कि वो राजनीतिक हित साधने आए हैं, ये लोग ये वोट के व्यापारी हैं। आप पर मुकदमा हो जाएगा, कोई माई का लाल नहीं आएगा आपके साथ कचहरी चलने के लिए, और पहले आया हो तो बता दो उसका नाम। ये तरीका मत ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं कि जो जाम में फंस जाए, जो मुसीबत में फंस जाए, चोट खा जाए, जिसका कोई मरीज मर जाए, ना जा पाए, वो आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो?
आपको याद लगता नहीं कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है कि किसान वर्सेज ऑल करा दो? भारत माता का के लिए तो कष्ट ही कष्ट है राजवीर भाई। मजदूर भूखा सोए तो भी आप ये जाम लगाने से, और किसान भूखा सोए तो भी, एक आंख फूटे चाहे दूसरी फूटे, चोट लगे, दर्द तो बराबर है ना। एनसीआर के बॉर्डर एरियाज में लाखों लोग डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, लाखों लोग। उनके घर में चूल्हा कौन जलाएगा? मान जलाएंगे के अरविंद केजरीवाल के, राहुल गांधी? कौन जलाएगा? जिसका मरीज मर जाएगा वो नहीं जा पाएगा अस्पताल, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक ही घर में, दुबे जी, एक ही घर में किसान भी है, उसी घर में मजदूर भी है, उसी घर में सिपाही भी है, उसी घर में मास्टर भी है। एक ही मां की संतान है। और लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचिए तो सब भारत मां की संतान है। कोई अलग है क्या? मैं फिर कहूंगा, यह समय आपके आंदोलन पर प्रश्न खड़ा कर रहा है। 60 दिन के भीतर देश 2 चरण चुनाव कर चुका होगा, वोट कर चुका होगा 60 दिन के भीतर। तब नेताओं ने आपको समझा दिया कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे ना हम। नहीं, उन नेताओं का गिरेबान पकड़कर पूछिए राजवीर जी कि जहां आपकी सरकार है वहां आपने स्वर्ग धरती पर उतारा, और अगर नहीं उतारा तो उनका कान पकड़ के बाहर करिए। कहीं हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे, आप बीच में मत आइए। और आखिरी बात समाप्त करूंगा। मुझसे एक बार किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आए, उन्होंने पूछा कि अग्निहोत्री जी, सब सरकारें हमसे वोट ले लेती हैं, हमारी बात मैंने सुनती, ये जो पीड़ा है हम क्या करें? राजवीर भाई, मैंने उनको जो बात कही थी वही दोहरा समाप्त कर दूंगा। मैंने कहा था, जिस दिन आप जाति से और इलाके के बंटवारे से परे होके वोट कर दोगे सिर्फ किसान के तौर पर, उस दिन जो सरकार बनेगी वो आपकी हर बात सुनेगी। लेकिन जब तक आप जात में फंसे रहेंगे, इलाके में फंसे रहेंगे कि छपरौली वाले अलग हैं और अतरौली वाले अलग, तब तक कल्याण नहीं होगा। किसान सिर्फ किसान रहे, उस आधार पर वोट करे। देश की कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो किसान की उपेक्षा करके दोबारा चुन के आ जाए। धन्यवाद।